हालेलुया। टॉपिक में जाने से पहले मैं आपके सामने प्रभु की दया और अनुग्रह से कुछ बातों को रखने के लिए चेष्टा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो बड़े ही प्यार से समझने की कोशिश करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, क्यों डरते हो? प्रेज द लॉर्ड। उसे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जाति समाज से बिल्कुल नहीं डरना है। हालेलुया। हालेलुया। हमको भी हमारे जाति समाज बोलने लगे, जब तुम मरोगे तो तुमको कौन गाड़ेगा? प्रेज द लॉर्ड। हम जाति समाज के लोग हम खड़े नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप शादी ब्याह करोगे तो हम लोग खड़े नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आदम हवा शादी ब्याह हुए, कौन खड़ा हुआ? प्रेज द लॉर्ड। कोई पब्लिक था, कोई जाति समाज था? प्रेज द लॉर्ड। नहीं। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ परमेश्वर आदम हवा को शादी किया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे शादी ब्याह में कोई खड़े हो या ना हो, अगर परमेश्वर खड़ा है तो काफी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हमको कौन गड़े या ना गड़े? लाजर को कोई नहीं गड़ा, परंतु स्वर्ग पहुंच गया। प्रेज द लॉर्ड। परंतु धनी व्यक्ति को सबने युग रीति रिवाज परंपरा से गड़े, परंतु नरक चला गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, हालेलुया, जाति समाज से नहीं डरना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोई हमें गड़े या ना गड़े, लाजर के समान हमें स्वर्ग पले चला जाना है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे शादी ब्याह में कोई खड़ा हो या ना हो। प्रेज द लॉर्ड। आदम हवा की शादी में कोई नहीं खड़ा था, सिर्फ परमेश्वर खड़ा था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें कौन दामाद देगा? प्रेज द लॉर्ड। कौन बोरिया देगा? इस बात की भी चिंता मत करो। दामाद आदम को अगर हवा दे सकता है परमेश्वर, तो हमें दामाद और बोरिया क्यों नहीं दे सकता? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और एक बार कहना चाहूंगा, आदम को यदि परमेश्वर हवा दे सकता है, हवा बना सकता है, तो हमारे लिए दामाद बोरिया सब कुछ बना सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, जाति समाज ये सब बात की चिंता मत करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जाति समाज से बिल्कुल नहीं डरना है। जब लोग अपने समाज से निकाल देते हैं तो परमेश्वर अपने पवित्र समाज में ले लेता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जाति समाज से बिल्कुल नहीं डरना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे दुख में तकलीफ में अगर जाति समाज खड़ा नहीं होंगे तो परमेश्वर खड़ा होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका परमेश्वर होता है। प्रेज द लॉर्ड। 38 वर्ष रोगी जो था, उसके पास कोई नहीं खड़ा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, जिसका कोई नहीं होता उसका परमेश्वर होता है। प्रेज द लॉर्ड। जिसके पास कोई नहीं खड़ा होता उसके पास परमेश्वर खड़ा होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जाति समाज से बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और भी कुछ वचनों को आपके सामने रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे। उत्पत्ति 21 अध्याय। उत्पत्ति 21 अध्याय 9 पद। यहां पर लिखा गया है, तब सारा को मिस्री हजीरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तब सारा
को मिस्री हजीरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एक छोटी सी कहानी के द्वारा इस विषय को मैं बताना चाहूंगा। एक लड़का भी क्या करता था, बूढ़ा बुढ़ी के ऊपर हंसी मजाक करता था। वो भी जब बूढ़ा हुआ तो उसका दिमाग खुल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कि बूढ़ा होना क्या होता है, बूढ़ी होना क्या होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर वही विषय लिखा गया है, तब सारा की मिस्री हजीरा का पुत्र जो इस्माइल था, जो अब्राहम के उत्पन्न हुआ था, हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। यानी इस्माइल इसाक पर हंसी उड़ाता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो एक लड़का भी बूढ़ा बूढ़ी के ऊपर हंसी उड़ाता था। एक दिन वही लड़का बूढ़ा हुआ, बूढ़ी हुआ, तब उसका हंसी, हालेलुया, उसका हंसी कहाँ गायब हो गया। यानी उसका बुद्धि का दिमाग खुल गया कि बूढ़ा बूढ़ी होने का मतलब क्या होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हंसी मजाक नहीं उड़ाना। प्रेज़ द लॉर्ड। एक घर में एक व्यक्ति बपतिस्मा लिया है और एक व्यक्ति बपतिस्मा नहीं लिया है। तो बपतिस्मा नहीं लिया हुआ व्यक्ति बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति के ऊपर हंसी उड़ा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हुआ, कुछ दिन के बाद वो व्यक्ति भी बपतिस्मा लिया। जब बपतिस्मा लिया तब पता चला कि बपतिस्मा होता क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसका, हालेलुया, दिमाग खुल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भी एक दिन बपतिस्मा लेने वाले व्यक्ति पर हंसी उड़ा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु जब वो बपतिस्मा लिया तब उसका दिमाग सही ठिकाने पर आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, एक व्यक्ति था, उसका नाम प्रेरित पौलुस था। वो भी विश्वासियों पर हंसी उड़ाता था, पास्टर लोगों पर हंसी उड़ाता था। जब वो खुद विश्वासी बना, खुद पास्टर बना, तो दिमाग खुल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कोई भी बपतिस्मा लेता है, हंसी मत उड़ाओ, तुम भी बपतिस्मा लोगे। कोई पास्टर है तो पास्टर के ऊपर हंसी मत उड़ाओ, तुम भी एक दिन पास्टर लोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम भी बूढ़ा बूढ़ी होगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इस्माइल जो था इसाक पर हंसी उड़ाता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रेरित पौलुस भी विश्वासी कलीसिया पास्टर लोगों पर हंसी उड़ाता था। परंतु वो खुद जब विश्वासी बना, पास्टर बना, तो उसका दिमाग सही ठिकाने पर आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ नए नए विश्वासी जब कोई बपतिस्मा ले लेता है तो बहुत ताना मारने लगते हैं, बहुत हंसी उड़ाने लगते हैं। हालेलुया। बपतिस्मा लिया है, आओ, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इस तरीके से हंसी उड़ाते हैं, ताना मारते हैं। जब खुद बपतिस्मा लेगा तब पता चलेगा बपतिस्मा होता क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो भाई बहनों, किसी के बपतिस्मा पर हंसी मत उड़ाओ, किसी के पास्टर पर हंसी मत उड़ाओ, बूढ़ा बूढ़ी पर हंसी मत उड़ाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो जिस बात पर आप हंसी उड़ाओगे वही व्यक्ति आप बन जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस बात पर आप हंसी उड़ाओगे वही व्यक्ति आप बन जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो किसी पर हंसी या ताना नहीं मारना। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति पर आप ताना मारोगे, जिस व्यक्ति पर आप हंसोगे वही व्यक्ति बन जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम टॉपिक पर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम विषय पर जाएंगे। आज का विषय है हद से ज्यादा समझदार व्यक्ति अपना ही विनाश का कारण होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हद से ज्यादा समझदार व्यक्ति अपना ही विनाश का कारण होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बार कहना चाहूंगा, हद से ज्यादा समझदार व्यक्ति अपना ही विनाश का कारण बनता है। यानी ओवर स्मार्ट व्यक्ति
ओवर स्मार्ट व्यक्ति अपना ही विनाश का कारण होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए दानियल भविष्यवक्ता ने ऑलरेडी यीशु मसीह के 600 वर्ष पहले भविष्यवाणी कर दिया था, अंत के दिनों में ओवर स्मार्ट व्यक्ति आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं दानियल की पुस्तक 12:4 में पढ़ सकते हैं, अंत के दिनों में क्या होगा, ओवर स्मार्ट व्यक्ति लोग पाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, चांद तक जाएंगे, सूरज चांद तक आर पार तक जाएंगे और ओवर स्मार्ट वाला मोबाइल भी पकड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस तरीके से दानियल भविष्यवक्ता यीशु मसीह के 6 साल पहले ये घोषणा कर दिया था कि अंत के दिनों में ओवर स्मार्ट व्यक्ति आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। लोगों का दिमाग बढ़ जाएगा, बुद्धि ज्ञान बढ़ जाएगा, बहुत ओवर स्मार्ट व्यक्ति लोगों को आप देखने को पाओगे। कौन से समय में, अंत के दिनों में। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटा सा व्यक्ति भी ओवर स्मार्ट मोबाइल पकड़ने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। और बड़े बड़े बातें करने लगेगा। बड़े बड़े शिक्षित व्यक्ति भी स्मार्ट मोबाइल चलाना नहीं जानते, परंतु एक छोटा व्यक्ति भी ओवर स्मार्ट मोबाइल चला लेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये 600 वर्ष पहले से दानियल भविष्यवक्ता घोषणा कर दिया था। पढ़ दीजिए, प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए दानियल 12:4। परंतु हे दानियल तू इस पुस्तक पर यानी बाइबल पर मुहर करके लिख ले, मोहर कर ले इस वचनों को, यानी परमेश्वर दानियल को वचन बता रहा है, प्रकाशन बता रहा है, लिख ले इसको। इस वचनों को अंत समय के लिए, माने अंतिम दिनों में कैसे घटना घटेगा, लिख ले। आगे लिए बंद रख, इसको लिख कर रख ले, बंद कर ले। बहुत से लोग पूछ-पाछ करेंगे, ढूंढ ढान करेंगे, खोज खाज करेंगे, और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। और ज्ञान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, माने ओवर स्मार्ट व्यक्ति लोग बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ज्ञान बढ़ जाएगा मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोग चांद तक जाएंगे, सूरज तक जाएंगे, और ट्रेन जाएंगे, ट्रेन चलाएंगे, बहुत कुछ उत्पादन हो जाएगा। लोग क्या हो जाएंगे, लोगों का ज्ञान बढ़ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनका दिमाग जो है ओवर स्मार्ट दिमाग हो जाएगा। इसको परमेश्वर ने दानियल भविष्यवक्ता के जीवन में 600 साल पहले से घोषणा कर दिया था। प्रेज द लॉर्ड। अंत के दिनों में कैसे लोग आएंगे, ओवर स्मार्ट व्यक्ति लोग आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतना ओवर स्मार्ट हो जाएंगे कि पेड़ को पूजने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जिंदा खुदा को भूल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मूर्तियों को, पत्थर को, चांद को, ग्रह को, नक्षत्रों को, समय और कालों को पूजने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर इस विषय को आप पढ़ना चाहते हैं तो रोमी 1:22 से 25 तक आप पद पढ़ देंगे। लोग इतना समझदार और स्मार्ट हो जाएंगे कि पेड़ पौधों और रेंगने वाले जंतुओं को पूजने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ग्रहों को, नक्षत्रों को पूजने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़िए 22 से 25 तक पढ़िए। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर, देखो इंसान इतना ओवर स्मार्ट हो जाएगा, इतना बुद्धिमान हो जाएगा, इतना ज्ञानवान हो जाएगा, और इतना ज्ञानवान ओवर स्मार्ट हो जाएगा, और क्या करेगा, मूर्ख बन जाएगा। ज्ञानवान ओवर स्मार्ट होकर भी मूर्ख बन जाएगा। आगे, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, और अविनाशी परमेश्वर को नासवान मनुष्य करके, और पक्षियों अब पक्षी, चौपाओं रेंगने वाले जंतु की मूरत की समानता में बदल डाला। प्रेज द लॉर्ड। मूरत की पूजा करने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सारे बातें कब होगा, अंत के समय में लोग ओवर स्मार्ट हो जाएंगे।
प्रेज द लॉर्ड। इतना ओवर स्मार्ट हो जाएंगे कि मूर्ति पेड़ पौधों को पूजने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अविनाशी परमेश्वर को, जो कभी नाश नहीं होता, उसको नाशवान मनुष्य में बदल देंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसको परमेश्वर ने दानियल भविष्यवक्ता को यीशु मसीह के आने से पूर्व बहुत साल पहले से ही बता दिया था कि अंत के दिनों में लोगों का दिमाग बढ़ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परंतु मन खाली हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। दिमाग बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। हालेलुया। फेसबुक आईडी पासवर्ड सब घुसे रहेगा, बहुत बड़ा दिमाग हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परंतु मन जो है खाली रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसमें मन में कुछ ही प्रभु का प्रति भय भक्ति कुछ भी नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसके विषय में और भी हम जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाइबल में और भी बहुत सारे रेफरेंस हैं। प्रेज द लॉर्ड। ओवर स्मार्ट के विषय में, हद से ज्यादा समझदार व्यक्ति अपने आप ही का विनाश का कारण होता है। ये ओवर स्मार्ट के विषय में और भी बहुत सारे बाइबल रेफरेंस है। 100 उपदेशक 1:18 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है हम देखेंगे। हालेलुया। कोई पढ़िए। क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने से, ओवर स्मार्ट बुद्धि लगाने से दुख मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है, और जो संसारिक ज्ञान बढ़ाता है, संसार की ज्ञान जो परमेश्वर के सामने मूर्खता है। प्रेज द लॉर्ड। और संसार के ज्ञान को जो ज्यादा बढ़ाता है, ओवर स्मार्ट दिमाग, हद से ज्यादा दिमाग लगाता है संसारिक ज्ञान पर, चांद जाऊंगा, धरती के नीचे जाऊंगा, क्या करूंगा, बहुत कुछ। प्रेज द लॉर्ड। वो अपना दुख को ही बढ़ाता है, खेदित होता है, दुख को ही बढ़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु बाइबल की ज्ञान ऐसा नहीं है। बाइबल की ज्ञान को जितना बढ़ा सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल की ज्ञान को जितना भी बढ़ा सकते हो, ये नाश का कारण नहीं है, परंतु पुण्य का कारण है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु संसारिक ज्ञान, पृथ्वी की ज्ञान, इधर उधर की ज्ञान जितना भी बढ़ोगे बढ़ाओगे, खेदित होगा, माने दुख मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और एक वचन को हम देखेंगे, उसी 100 उपदेशक 7:16। अपने को बहुत धर्मी ना बना। अपने आप को बहुत धर्मी ना बना। रुक जाइए। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को संसार की रीति रिवाज परंपरा के अनुसार ज्यादा धर्मी मत बना। चंदन टीका लगा के अपने आप को ज्यादा धर्मी मत बना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हिमालय पर्वत पर एक पैर पर खड़ा होकर अपने आप को ज्यादा धर्मी मत बना। बाइबल के अनुसार अपने आप को धर्मी बना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज जो अपने आप को, और एक बार पढ़िए, अपने को बहुत धर्मी ना, अपने आप को संसार के ज्ञान से, बाइबल की बाहर की ज्ञान से ज्यादा धर्मी मत बना। फिर आगे, और ना अपने को अधिक बुद्धिमान बना, और ना ही अपने आप को संसार की ज्ञान से, इधर उधर की बातों से ओवर स्मार्ट बना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये सब दुख ही मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये सब जो है दुख ही मिलता है मेरे प्यारो भाई बहनों। इसलिए आज का टॉपिक है, हद से ज्यादा समझदार व्यक्ति अपने ही विनाश का कारण होता है। एक चुटकुला बोलना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति जैसे ही गाड़ी चलाना सीख गया, प्रेज द लॉर्ड, एक व्यक्ति जैसे ही मोटरसाइकिल चलाना सीख गया, वो क्या करने लगा, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लगा, हाथ छोड़कर चलाने लगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यदि ओवर स्मार्ट बनेगा और हाथ छोड़कर चलाएगा तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और भी बहुत सारे कहानी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक जैसे एक व्यक्ति ने साइकिल गाड़ी चलाना जैसे सीख गया, ठीक उसी तरह से इतना दिमाग लगाया, इतना ओवर स्मार्ट दिमाग लगाया कि हाथ छोड़कर साइकिल चलाने लगा तो जरूर गिरवे करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसी को बोलते हैं मेरे प्यारो भाई बहनों, हद से ज्यादा जो समझदार व्यक्ति बनता है वो अपना ही विनाश का कारण होता है। प्रेज द लॉर्ड। और एक व्यक्ति
हद से ज्यादा समझदार बनने लगा। प्रेज द लॉर्ड। और एक चुटकुला कहना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। एक और व्यक्ति हद से ज्यादा समझदार बनने लगा। जिस डाली में बैठा है उसी डाली को काट रहा है। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब बोल रहा है, और समझदार व्यक्ति और स्मार्ट व्यक्ति बोल रहा है, देखना मैं जिस डाली में बैठा हूं उसी डाली को काटूंगा, परंतु गिरूंगा नहीं। ऐसा हो सकता है? प्रेज द लॉर्ड। कदापि नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इसी को बोलते हैं ओवर स्मार्ट दिमाग। प्रेज द लॉर्ड। तो हद से जो ज्यादा समझदार बनता है अपना ही विनाश का कारण होता है। प्रेज द लॉर्ड। इंसान भी जो है हद से ज्यादा समझदार बन गया, अब मूर्ति और पेड़ों आओ विनाशी परमेश्वर को नासवान परमेश्वर में बदल डाला। प्रेज द लॉर्ड। चांद सूरज तो जाता है ओवर स्मार्ट व्यक्ति, परंतु जिंदा खुदा को ही नहीं जान पाता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इधर उधर की बहुत सारे ज्ञान है इंसान के अंदर, ओवर स्मार्ट दिमाग है, परंतु परमेश्वर को ही नहीं जानता, नहीं पहचानता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हद से ज्यादा जो समझदार व्यक्ति अपने आप को ही विनाश का कारण बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। और भी कुछ रेफरेंस को हम देखने की कोशिश करेंगे। नीति वचन 3:5-7 में लिखा गया है। नीति वचन 3 अध्याय 5 पद से आप 7 में पढ़ेंगे तो प्रभु कहता है अपने आप में ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर परमेश्वर कहता है, कोई पढ़िए। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपने दिमाग का ज्यादा, प्रेज द लॉर्ड, अपने ओवर स्मार्ट दिमाग का सहारा ज्यादा मत ले। प्रेज द लॉर्ड। ज्यादा होशियारी मत दिखा। प्रेज द लॉर्ड। आओ परमेश्वर पर भरोसा कर, विश्वास कर, वही तुम्हें सीधे मार्ग निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे। तो अपनी समझ का सहारा ना, हे इंसान, अपनी ओवर स्मार्ट दिमाग का सहारा मत ले। फिर आगे, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, वही आगे उसी को स्मरण करके, उसी को याद करके हर एक काम को कर, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वो तुम्हारे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इस तरीके से मेरे प्यारो भाई बहनों, बाइबल में बहुत सारे बाइबल वचन रेफरेंस सब भरे पड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थी 1:27 और 28। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थी 1:27-28 में हम जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है बुद्धिमानी को लज्जित करने के लिए वो मूर्खों को चुन लिया। प्रेज द लॉर्ड। जो हद से ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान बताते हैं, ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर ने, हालेलुया, लज्जित करने के लिए वो परमेश्वर ने हम जैसे मूर्खों को चुन लिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि जवानों को लज्जित करे, ज्ञानवानों को, जो अपने आप में ज्यादा ओवर स्मार्ट, ज्यादा होशियारी दिखाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर हम जैसे मूर्खों को चुन लिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 1:21 उसको भी पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों की उद्धार दे। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि जब ओवर स्मार्ट व्यक्ति लोग अपनी ओवर स्मार्ट के चलते परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा, तो परमेश्वर ने क्या किया? मूर्खता, हम जैसे मूर्खों लोगों को मूर्खता से हमें ग्रहण किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि लोग अपने ओवर स्मार्ट दिमाग के चलते परमेश्वर को जानना और पहचानना नहीं चाहे, तो परमेश्वर को यही लगा कि हमारे ही मूर्खता में हमें क्या करें? प्रेज द लॉर्ड।
क्योंकि जब परमेश्वर का ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यही अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इंसान जब ओवर स्मार्ट हो गया और अपने ओवर स्मार्ट दिमाग से, संसार के ज्ञान से परमेश्वर को जानना पहचानना नहीं चाहा, इसलिए परमेश्वर को यही अच्छा लगा कि मूर्खता के प्रचार से हमें क्या करें, मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। प्रेज़ द लॉर्ड, इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोगों का मानना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोगों का मानना है, हालेलुया, हमारा गीत नहीं ठीक नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा गीत जो है फटी साइलेंसर के तरह है। प्रेज़ द लॉर्ड, दाऊद का भी गीत जो है फटी साइलेंसर की तरह था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत लोगों का मानना है हमारा बाजा, हालेलुया, इतना अच्छा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमारा गीत धुन अच्छा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे प्यारों भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर कहता है, परमेश्वर को यही अच्छा लगा कि मूर्खता की प्रचार के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार मिले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चाहे हमारे गीतों में थोड़ा मूर्खता भरी है, प्रेज़ द लॉर्ड, चाहे हमारे बाजा में थोड़ा मूर्खता है, पूरे सही तरीके से हम बाजा नहीं बजा पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, चाहे हमारे प्रचार में थोड़ा मूर्खता है, हम हिंदी ज्यादा नहीं सीखे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, टूटा फूटा हिंदी है, तभी भी हमारे टूटे फूटे हिंदी में कोई आत्मा बच जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे धुन अच्छा नहीं है, तभी भी किसी का आत्मा रो पड़ता है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे बाजा बजाने में, अगर हमारे बाजा बजाने में हालेलुया अच्छा धुन नहीं है, तो भी पवित्र आत्मा उतर आता है बाजा बजाने में, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, हालेलुया, यदि हमारे प्रचार में मूर्खता है, तो हालेलुया यहाँ पर लिखा गया है, इसीलिए परमेश्वर को यही अच्छा लगा कि प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, हम मानते हैं हमारे प्रचार में थोड़ा मूर्खता है, हाँ हम मानते हैं हमारे गीतों में बाजा बजाने में थोड़ा मूर्खता है, परंतु विश्वास करने वालों को ये उद्धार दें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का टॉपिक है, हद से ज्यादा समझदार व्यक्ति अपना ही विनाश का कारण होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, होशे की पुस्तक 4 अध्याय 6 पद, होशे की पुस्तक 4 अध्याय 6 पद, हालेलुया। होशे की पुस्तक 4 अध्याय 6 पद, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, ताज ठहराऊंगा, इसलिए तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को ताज दिया है, मैं भी तेरे बल बच्चों को छोड़ दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे प्रजा नष्ट हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारों भाई बहनों, इंसान तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान बन गया, ओवर स्मार्ट बुद्धि आ गया इंसान के सामने, परंतु इंसान में परमेश्वर का ज्ञान ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए यहोशू यहाँ पर कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से, यानी परमेश्वर के ज्ञान ना होने के चलते प्रजा लोग भटक रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड,
परमेश्वर की ज्ञान यानी स्वर्गीय ज्ञान ना होने के चलते आज लोग भटक जा रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। इंसान के पास ओवर स्मार्ट ज्ञान तो है, संसार की बुद्धि ज्ञान तो है इंसान के पास, परंतु परमेश्वर के ज्ञान नहीं है। अब परमेश्वर के ज्ञान ना होने के चलते आज प्रजा के लोग भटक रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए आज का टॉपिक है हद से ज्यादा जो समझदार व्यक्ति अपना ही विनाश का कारण होता है। इंसान समझदार हो गया, ज्ञानवान हो गया, ओवर स्मार्ट व्यक्ति हो गया, परंतु परमेश्वर के ज्ञान उस व्यक्ति के अंदर नहीं है। हमारा ओवर स्मार्ट व्यक्ति है, हमारा ओवर स्मार्ट दिमाग हमको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान ही हमें स्वर्ग लेके जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हद से ज्यादा समझदार व्यक्ति अपना ही विनाश का कारण होता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। दो चुटकुला बताया। एक गाड़ी चलाना सीख गया, जैसे सीख गया कि हाथ छोड़कर चलाने लगा। इसको बोलते हैं ओवर स्मार्ट दिमाग, हद से ज्यादा दिमाग लगाना। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक उसी तरह जिस डाली में एक व्यक्ति बैठा है उसी डाली को काट रहा है, इसी को बोलते हैं हद से ज्यादा दिमाग लगाना। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हेवा भी बच नहीं सका, हद से ज्यादा दिमाग लगाया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। कम से कम आदम को पूछना चाहिए फल को खाना है कि नहीं खाना है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। थोड़ा इंतजार करना चाहिए, परमेश्वर को इंतजार करना चाहिए। परमेश्वर जो ठंडी समय में उतरता था आदम की बगीचा में, तो कम से कम परमेश्वर को पूछना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। परमेश्वर आएगा और परमेश्वर को पूछूंगा, उसके बाद फल को खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा डिसाइड करूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो एक परिवार था, उस परिवार में आदम, हेवा और परमेश्वर ये तीनों उस घर का सदस्य थे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो क्या करना चाहिए था हेवा को? हद से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। कम से कम उस परिवार में तीन व्यक्ति हैं, आदम को पूछना चाहिए था, परमेश्वर को पूछना चाहिए था। खुद बात खुद हद से ज्यादा दिमाग लगाया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इस तरीके से मेरे प्यारों भाई बहनों बहुत सारा कहानी बाइबल में भी भरा पड़ा है। प्रेज़ लॉर्ड। मूसा भी जो है हद से ज्यादा दिमाग लगाने लगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आदेश दिया इस चट्टान को छड़ी चलाना नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु आदेश देना है और ये चट्टान से पानी निकलेगा, परंतु मूसा ने क्या किया? हद से ज्यादा दिमाग लगाया और चट्टान पर छड़ी चलाने लगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हद से ज्यादा जब दिमाग लगाया मूसा, परमेश्वर के उपदेश को भूल गया और छड़ी चलाने लगा। परमेश्वर का उपदेश था छड़ी नहीं चलाना, पर चट्टान को आदेश देना। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मूसा भी जो है हद से ज्यादा दिमाग लगाया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जब यीशु मसीह पहाड़ में प्रार्थना कर रहा था तो एलिया और मूसा भविष्यवक्ता उतरे। प्रेज़ लॉर्ड। उस समय में यीशु मसीह का रूप बदल गया। प्रेज़ लॉर्ड। तब चेले लोग क्या देखे? दो व्यक्ति को देखे, एलिया को भी देखे, मूसा को भी देखे। अब जब देखे तो पतरस ने कहा हम 3 मंदिर बनाएंगे, 3 तंबू बनाएंगे, एक यीशु मसीह के लिए, एलिया के लिए, मूसा के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और क्या हुआ? बादल से एक आवाज निकला और बादल कहने लगा, हे पतरस, ये यीशु मेरा पुत्र है, यीशु मेरा चुना हुआ व्यक्ति है, तो मेरे पुत्र, मेरे चुना हुआ व्यक्ति का सुन, अपना और दिमाग मत लगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बादल से आवाज आया, अपना दिमाग ज्यादा मत लेगा हे पतरस। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ये यीशु मेरा पुत्र है, यीशु मेरा चुना हुआ बेटा है, इसकी सुन, अपना दिमाग ज्यादा मत लगा। प्रेज़ लॉर्ड।
हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जब तक बादल से आवाज नहीं निकला था, उससे पहले पतरस और दिमाग लगा रहा था। हालेलुया, हद से ज्यादा दिमाग लगा रहा था। 3 तंबू बनाऊंगा, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए और एक यीशु मसीह के लिए। जब बादल से आवाज निकला, हालेलुया, तब समझ गया कि आज ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यीशु की सुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, हद से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बाइबल जो बोलता है उसी को सुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हेवा भी हद से ज्यादा दिमाग लगाया। अब परमेश्वर की आज्ञा था, इस फल को मत खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह मूसा भी हद से ज्यादा दिमाग लगाया, परंतु परमेश्वर का आदेश था पत्थर को उपदेश देना, छड़ी मत चलाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पतरस, हालेलुया, पतरस भी ओवर हद से ज्यादा दिमाग लगा रहा था। बादल से आवाज आया तो ठीक हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस तरीके से बहुत सारे बाइबल में भरा पड़ा है कहानी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस तरीके से बहुत सारे बाइबल में भरा पड़ा है कहानी मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। मूसा को एक जगह में ऐसा किया, हद से ज्यादा दिमाग लगाने लगा और अपने ही बेटे का खातना नहीं किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध भड़का और मूसा को परमेश्वर मार देना चाह रहा था, परंतु मूसा की पत्नी तुरंत उसके बेटे का खतना कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए बच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मूसा भी हद से ज्यादा दिमाग लगाने लगा और क्या करने लगा, अपना भी बेटे का खतना नहीं किया था, परंतु मरते मरते मूसा बच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से बहुत नबी भविष्यवक्ता हैं जो हद से ज्यादा दिमाग लगाने के चलते खतरों से बचे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग खतरों में पड़ भी गए ज्यादा दिमाग लगाने के चलते, ओवर स्मार्ट दिमाग लगाने के चलते, परंतु कुछ कुछ नबी भविष्यवक्ता थे जो खतरों से बच गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह बिलाम नबी भी जो था, हद से ज्यादा दिमाग लगाया। परमेश्वर ऑलरेडी कहता है, मना करता है, उस देश को नहीं जाना है। हालेलुया, हालेलुया। तब भी वो जिद धरता है और जानने के लिए चेष्टा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोल गद्दी ने उसे बचा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या भी गद्दी नहीं बोलता, तब भी बोलना पड़ा गद्दी को, अब बोलकर उससे बचा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ऑलरेडी कहता है नहीं जाना है उस देश को। हालेलुया। परंतु बार बार परमेश्वर को कहता है, जिद पकड़ने के जैसा, मैं जाऊंगा जाऊंगा, तो परमेश्वर क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। जा बोल देता है और एक जाने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इस बिलाम की कहानी को आप पढ़े हुए हैं तब आप समझ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बिलाम भी जो है हद से ज्यादा दिमाग लगाने लगा, अब परमेश्वर की बात को नहीं माना और चलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मरते मरते बच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परंतु ठीक समय पर वो प्रभु को जान लिया, तो इसलिए वो भी बच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस तरीके से मेरे प्यारों भाई बहनों, कहानी तो बहुत भरे पड़े हैं, मैं जल्दी जल्दी जाना चाहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। साउल राजा भी है, अपने आप में बहुत ज्यादा बुद्धिमानी दिखाने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। साउल राजा पहले पहले बहुत अच्छा था। साउल राजा इजरायली लोगों का पहला राजा साउल राजा। साउल राजा को परमेश्वर ही चुना था, परमेश्वर ही अभिषेक किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो अभिषिक्त व्यक्ति था, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था। पहले पहले ठीक था साउल राजा, परंतु बाद में क्या हुआ, हद से ज्यादा बुद्धिमानी दिखाने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा था सब भेड़ों को मारना, सब भेड़ बकरी को मार देना, दुश्मनों का, शत्रुओं का, परंतु अच्छा अच्छा भेड़ बकरियों को वो क्या करता है, हद से ज्यादा बुद्धिमानी लगाता है और अच्छा अच्छा भेड़ बकरियों को नहीं मारता। लोभ लालच के लिए वो अच्छा अच्छा भेड़ बकरियों को क्या करता है, रख लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
मेरा आज्ञा मानना ही उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भेड़ बकरी के परमेश्वर को आराधना करने के लिए, बलिदान करने के लिए रखा था, परंतु बलिदान से परमेश्वर खुश नहीं होता। परमेश्वर की आज्ञा मानने से परमेश्वर खुश होता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो साउल राजा भी हद से ज्यादा बुद्धिमानी करने लगा और सारे भेड़ बकरियों को नहीं मारा और अच्छे अच्छे भेड़ बकरियों को रख लिया। इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़का था और उससे राजा होने से निकाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा होने से तुच्छ जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह दाऊद राजा भी हद से ज्यादा बुद्धिमानी करने लगा। संदूक को, लेवियों को, याजकों को उठाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। संदूक जो था, परमेश्वर का संदूक जो था, उसको लेवी याजकों को उठाना था, परंतु क्या क्या एक सौकड़ गाड़ी बनाया दाऊद राजा और सौकड़ गाड़ी में संदूक को रखा और उसको एक जगह से और एक जगह लेने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद राजा भी हद से ज्यादा दिमाग लगाया और संदूक को, परमेश्वर के संदूक को सौगड़ गाड़ी में रखा और उसको एक जगह से दूसरी जगह को लेने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, संदूक को लेवियों को उठाना था, याजकों को उठाना था और किसी को नहीं उठाना था। परंतु क्या होता है, जब संदूक सौगड़ गाड़ी से गिरता है तो एक व्यक्ति उस संदूक को बचाने के लिए रोकता है, हाथ बढ़ाता है और रोकता है, और जैसे संदूक में उसका हाथ बढ़ता है वो व्यक्ति मर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उस प्यारों में ये जो दिमाग था, प्रेज़ द लॉर्ड, ये राजा दाऊद का दिमाग था। सौगड़ गाड़ी में लाना और एक जगह से और एक जगह लेना, बल्कि वो संदूक को लेवी और याजकों को सिर्फ छूना था। व्यक्ति उसको छूने लगा और वो ही मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए दाऊद भी जो है हद से ज्यादा दिमाग लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और लेवी लोग उठाना चाहिए था, याजक लोग उठाना चाहिए था, साधारण लोग उठाने लगे और मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, और भी बहुत सारे वचन हैं। हालेलुया। दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान राजा। हालेलुया। हद से ज्यादा बुद्धिमानी करने लगा, अन्य जाति लड़कियों से शादी ब्याह होने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना बुद्धिमान व्यक्ति था। हालेलुया। सुलेमान राजा इतना बुद्धिमान था, उसके जैसा बुद्धिमान व्यक्ति आज तक इस धरती में पैदा नहीं हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु क्या किया, हद से ज्यादा ओवर स्मार्ट होने लगा, अन्य जाति की लड़कियों से शादी ब्याह होने लगा और परमेश्वर से ही भटक गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान राजा बुद्धि तो था, ज्ञान था, परंतु हद से ज्यादा बुद्धिमानी करने लगा, इसीलिए वो फंस गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यहाँ पर सुलेमान राजा भी हद से ज्यादा बुद्धिमानी करने लगा और अपने ही विनाश का कारण हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, और एक राजा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और एक राजा था, राजा यरोबाम। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा यरोबाम भी हद से ज्यादा बुद्धिमानी करने लगा और 2 सोने के बछड़े का मूर्ति बनाया और इजरायली लोगों को कहा इस मूर्ति के आगे दंडवत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। राजा यरोबाम जो था हद से ज्यादा बुद्धिमानी करने लगा और क्या करने लगा, जिसको चाहा उसको याजक पास्टर बना दिया, आम आदमी लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और अपने ही विनाश का कारण बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बाइबल बताती है हद से ज्यादा जो समझदार बनता है वो अपने ही विनाश का कारण होता है। हालेलुया। एक बहुत बड़ा उदाहरण है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुलेमान राजा,
वो इतना बुद्धिमान था, परंतु हद से ज्यादा बुद्धिमानी दिखाया और अपने ही विनाश का कारण हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओवर स्मार्ट बनना और ओवर स्मार्ट ही उसका विनाश का कारण बन गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस तरीके से बाइबल में बहुत सारे कहानी भरे पड़े हैं। इसीलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, कभी भी ओवर स्मार्ट व्यक्ति नहीं बनना है। बाइबल जो कहता है उसी के अनुसार जीवन जीना है। परमेश्वर की ज्ञान में बढ़ना है, इधर उधर की ज्ञान में नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की ज्ञान, स्वर्गीय ज्ञान, बाइबल की रहस्य की बातें, ये सारे बातों में हमको ज्ञान में बढ़ना है, ओवर स्मार्ट होना है। संसार या इधर उधर की बातों में हमको ज्ञान में ओवर स्मार्ट नहीं होना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हद से ज्यादा समझदार व्यक्ति अपना ही विनाश का कारण होता है। हेवा भी हद से ज्यादा समझदार बना, इसलिए फंसा। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा सुलेमान भी अब हद से ज्यादा, हालेलुया, बुद्धिमानी दिखाई और अपने ही विनाश का कारण बना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का टॉपिक है ओवर स्मार्ट, यानी हद से जो ज्यादा समझदार व्यक्ति बनता है वो अपना ही विनाश का कारण होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर का रास्ता क्या है, परमेश्वर का ज्ञान क्या है, इसी बात को हमको ध्यान करना है, ज्यादा होशियारी नहीं दिखाना। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा सुलेमान राजा हद से ज्यादा दिमाग लगाया, अपने ही विनाश का कारण हुआ। तो आइए हम खड़े हो जाएंगे, आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को कहेंगे, हे प्रभु अपना ज्ञान मुझे दे, अपना स्वर्गीय ज्ञान मुझे दे। मुझे इधर उधर का ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे संसार के ज्ञान नहीं चाहिए। संसार के ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्खता है। और जिस बात को हमारा परमेश्वर मूर्खता कहता है, उस ज्ञान में हमको सक्सेस और सफलता हासिल करना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें अपने स्वर्गीय ज्ञान से भर दे, हमें दया कर, अनुग्रह कर। इंसान ओवर स्मार्ट होकर मूर्तियों को पूजने लगता है, पेड़ पौधों को मानने लगता है, जिसको नहीं मानना चाहिए उसको मानना लगता है। तो आइए हम प्रभु के ज्ञान में बढ़े, प्रभु में ओवर स्मार्ट बने, प्रभु के ज्ञान में हम दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आज का टॉपिक है हद से ज्यादा जो समझदार व्यक्ति अपना ही विनाश का कारण होता है। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, आइए हम प्रभु के ज्ञान में बढ़ेंगे। प्रभु का ज्ञान ही हमें स्वर्ग राज्य ले जाएगा, स्वर्गीय ज्ञान ही हमें आनंद जीवन दे पाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु 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 यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु यीशु यीशु, हालेलुया हालेलुया।